कहानी की शुरुआत होती है शादी के बाद के जश्न से। श्रुतो मामा के घर पर दुर्गा देवी ने एक शानदार दावत रखी है। अर्जुन और अहाना एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ प्यार है। सब कुछ भूलकर दोनों ने एक नई शुरुआत की है। लेकिन दूसरी तरफ बड़े घर में माहौल एकदम अलग है। पीसी मोनी और पोल्टू दरवाजे पर आरती की थाली सजाए खड़े हैं। उनके चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान है। उन्हें लग रहा है कि आज कोई नई लड़की बहू बनकर आएगी जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। वहीं घर की बाकी तीनों बहुएं कोनी में खड़ी आंसू बहा रही हैं। उन्हें लग रहा है कि आज से इस घर में अहाना की जगह कोई और ले लेगा। तभी घर के गेट पर हॉर्न बजता है। अर्जुन की सजाई हुई कार आकर रुकती है। पीसी मोनी उत्साह में चिल्लाती हैं, आ गई, घर की नई बहू आ गई, पोल्टू ढोल बजवाओ। पोल्टू भी खुश हो जाता है। दुर्गा देवी कार से बाहर निकलती हैं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान है। वो इशारा करती हैं कि दुल्हन को बाहर निकाले। अर्जुन कार का पिछला दरवाजा खोलता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अंदर से एक हाथ बाहर आता है, लाल चूड़ियों से भरा हुआ। और फिर जैसे ही वो नई दुल्हन कार से बाहर कदम रखती है और अपना चेहरा ऊपर पड़ती है, तो वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई नई लड़की नहीं, बल्कि अहाना है। वही अहाना जिसे उन्होंने घर से निकाला था, आज सुहागन के लाल जोड़े में माथे पर अर्जुन के नाम का सिंदूर लगाए पूरे स्वाभिमान के साथ खड़ी है। पीसी मोनी के हाथ से आरती की थाली गिरते गिरते बच जाती है। पोल्टू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कोने में खड़ी तीनों बहुएं खुशी से चीख पड़ती हैं। सन्नाटे को चीरते हुए पोल्टू चिल्लाता है, ये क्या मजाक है? नई दुल्हन कहाँ है? ये मनूज वापस क्यों आई है? पीसी मोनी भी दुर्गा देवी को घूरते हुए कहती हैं, भाभी आपने तो कहा था दूसरी शादी होगी, ये तो वही पुरानी मुसीबत है। तभी अर्जुन अहाना का हाथ कसकर थाम लेता है और सबकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ ये वही है, और यही मेरी नई दुल्हन है, यही मेरी पुरानी दुल्हन है, और यही मेरी आखिरी दुल्हन है। आज के बाद इस घर की बहू सिर्फ अहाना है। घर की तीनों बहुएं अहाना को गले लगा लेती हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर पीसी मोनी और पोल्टू को सांप सूंघ जाता है। दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए आरती की थाली उठाती हैं और अहाना का गृह प्रवेश कराने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन तभी पीसी मोनी और पोल्टू दरवाजे पर खड़े होकर रास्ता रोक लेते हैं। पीसी मोनी चीखती हैं, खबरदार, अगर इस मुंहफट लड़की ने इस घर में कदम रखा तो हम अभी के अभी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। चुनो, या तो ये लड़की रहेगी या हम। पीसी मोनी को लगता है कि उनकी धमकी से अर्जुन डर जाएगा। घर की बाकी बहुएं भी सहम जाती हैं। लेकिन आज अर्जुन कुछ और ही बनकर आया है। अर्जुन एक गहरी सांस लेता है और पीसी मोनी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब लिहाज नहीं, बल्कि आग है। वो कड़क और बुलंद आवाज में कहता है, तो ठीक है बुआ, दरवाजा खुला है, आप जा सकती हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन ऐसा बोलेगा। अर्जुन आगे कहता है, बहुत हो गया आपका नाटक। अहाना मेरी पत्नी है और इस घर की लक्ष्मी है। अगर आपको इससे दिक्कत है तो ये घर आपकी जरूरत नहीं है। पोल्टू दादा, आप अपना सामान बांट सकते हैं। अर्जुन का ये रौद्र रूप देखकर पोल्टू और पीसी मोनी की बोलती बंद हो जाती है। उनका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। दुर्गा देवी गर्व से अपने बेटे को देखती हैं। वो पीसी मोनी को धक्के से साइड करती हैं और आरती की थाली लेकर आगे बढ़ती हैं। अहाना कलश को पैर से गिराने के लिए तैयार होती है, लेकिन दोस्तों, विलन इतनी आसानी से कहां मानते हैं। पोल्टू ने चुपके से कलश के आगे कांच का टुकड़ा रख दिया है ताकि अहाना जख्मी हो जाए और शगुन अपशकुन में बदल जाए। अहाना जैसे ही पैर बढ़ाने वाली होती है, अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ती है। वो एक पल भी नहीं गवाता। सबके सामने बिना किसी शर्म के अर्जुन अहाना को अपनी बाहों में उठा लेता है। अहाना हैरान रह जाती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, जब तक मैं हूं तुम्हारे पैरों में कांटा भी नहीं चुभने दूंगा। अर्जुन अहाना को गोद में उठाए उठाए ही कलश को स्पर्श करवाता है और घर के अंदर कदम रखता है। पीसी मोनी और पोल्टू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उनका अपशकुन का प्लान अर्जुन और अहाना के रोमांस में बदल जाता है। घर की बाकी बहुएं फूलों की बारिश कर देती हैं। ये सिर्फ घर में प्रवेश नहीं, ये अर्जुन के दिल में अहाना का दोबारा प्रवेश है। रात हो चुकी है। अर्जुन का कमरा फूलों से सजाया गया है, वही कमरा जहां अर्जुन अहाना के जाने के बाद आंसू बहाता था। अहाना कमरे में दाखिल होती है। अर्जुन खड़ा है, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई हैं। कमरे में खामोशी है, लेकिन यह खामोशी सुकून देने वाली है। अर्जुन धीरे से अहाना के पास आता है और अपने दोनों कान पकड़ लेता है। वो भराई आवाज में कहता है, अहाना, मैं जानता हूं कि माफी शब्द मेरे गुनाहों के लिए बहुत छोटा है। मैंने तुम्हारे सपनों को रोका, तुम्हें घर से जाने दिया, मैं बहुत बुरा पति हूं। अहाना भी अपनी गलती मानती है और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। सब कुछ ठीक होता दिख रहा है, लेकिन दोस्तों, खतरा अभी तक टला नहीं है। घर के पीछे दुर्गा देवी पोल्टू को किसी अनजान शख्स से फोन पर बात करते सुन लेती हैं। उसकी आंखों में बदले की आग है। वो कह रहा है कि वकील साहब, मुझे वो कागजात आज ही चाहिए। इस बार मैं अहाना को घर से निकाल कर रहूंगा, उसने मेरा अपमान किया है। तो अब आने वाले एपिसोड में पोल्टू क्या करने वाला है, जानने के लिए हमारे चैनल टेली प्लेयर को अभी सब्सक्राइब करें।